1 2 3। नमस्कार, तहलका आवाज में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच उपस्थित हमारे जन स्वराज पार्टी के क्या नाम है मैडम आपका? प्रदेश सचिव पूनम पासवान जी मौजूद हैं। आइए हमसे कुछ उनसे वार्तालाप बातचीत करते हैं और जानते हैं। मैडम ये बताइए कि प्रशांत किशोर जी को मन में क्या ख्याल आया जिन्होंने अपने अलग होकर और अपने पार्टी बनाई और किस लिए बनाई? देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रशांत किशोर को आप लोग रणनीतिकार के रूप में जानते हैं। उन्होंने 10 साल भारत देश में रणनीति बनाई, लेकिन जहां जहां उन्होंने सरकार बनाने में कांधा लगाया और जो वो कानून लागू करना चाह रहे थे, वो राज्य फिर जीतने के बाद वो बात नहीं कर पा रही थी, तो इनका मोह भंग हो जा रहा था। तब इन्होंने लगा कि नहीं, अब हमको अपने बिहार के लिए कुछ करना है और बिहार के लिए नया खाका तैयार करना है और बिहार के विकास को जीना है। इसलिए वो सारी पहले के काम, रणनीति का काम छोड़ करके पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और जगाने का काम कर रहे हैं। और एक नई पार्टी बनी है, जन स्वराज पार्टी, आप लोग को पता भी है। और ये 2025 में जन स्वराज पार्टी 243 विधानसभा से चुनाव लड़ेगी। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार बनाए और 10 साल उन्होंने राज किया और जनता का कोई काम नहीं किया, उन्होंने क्या किया कि वादा करके जो वादा किया उन्होंने निभाया नहीं। ऐसा तो नहीं कि प्रशांत किशोर जी जब चुनाव लड़े और जीत जाए, मंजिल तक पहुंच जाए, तो वो भी वादा खिलाफी करें? इसके बारे में बताइए। आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर भी छिपा है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में सरकार बनाई और उनका सरकार अगर 5 साल ठीक चला, वापस के जो 5 साल रहे वो ठीक नहीं चले, तो जनता ने उनको जवाब दिया ना। तो बस आप ऐसा समझ ले कि बिहार में बिहार की जनता जब जन स्वराज को चुनेगी, प्रशांत किशोर जी को चुनेगी, तो हमारा जो है 5 काम, जन स्वराज आएगा, 5 काम हो जाएगा, उस पे हम लोग काम करेंगे। और हम तो खुल के कहते हैं कि अगर जन स्वराज अगर 5 साल में काम नहीं करती है, तो फिर जन स्वराज को यही जनता आईना दिखाने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम मिलते हैं प्रखंड के हमारे जो है अध्यक्ष महोदय हैं बलराम सिंह जी, हम उनसे कुछ बात करते हैं इसके बारे में। सर, ये बताइए कि जब आप इस पार्टी से जुड़े, जन स्वराज पार्टी से, तो आपको क्या महसूस हुआ? देखिए, जन स्वराज पार्टी में जोड़ने का एक ही मकसद है कि सबसे पहला तो हमारे प्रशांत जी रोहतास जिले के हैं, कोनार गांव के हैं और सभी नेता तो बाहरी बन चुके हैं, लेकिन प्रशांत जी हमारे रोहतास जिले के हैं और उन्होंने जो 5 काम के लिए घोषणा किया है कि जन स्वराज आएगा 5 काम हो जाएगा। पहला घोषणा है उनका कि 60 से ऊपर बुजुर्ग महिला हैं या पुरुष हैं, उनको 2000 रुपये पेंशन दिया जाएगा। 10 से 15 हजार युवाओं को नौकरी दिया जाएगा, 10 से 15 हजार के रोजगार दिया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने दिया है कि सरकारी गारंटी पर महिलाओं को 4% के ब्याज की दर पर पैसा दिया जाएगा बिजनेस करने के लिए। और है किसानों के खेती के लिए, किसानों की खेती के लिए किसान को क्या लाभ मिल रहा है? कोई सरकार किसान के विषय में कोई नहीं सोच रहा है। किसान को अगर मनरेगा योजना से जोड़ दिया जाता तो किसानों को बहुत सारा फायदा मिलता है, लेकिन यहाँ कोई सरकार आ रही है और चली जा रही है। और जितने भी सरकारें हैं, जितने भी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, जितने भी नेता आ रहे हैं, वो सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं। बिहार के बच्चों के लिए कोई नहीं सोच रहा है। प्रशांत किशोर जी में एक जज्बा है कि बिहार के लोगों के लिए कुछ सोच के रखा है। बिहार के गरीब गुरबा बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त देने के लिए जो वादा किया है 10वीं तक, वो उनका गारंटी है। और ये निश्चित रूप में हम कह रहे हैं कि अगर जन स्वराज पार्टी आती है तो निश्चित रूप में ये 5 काम जन स्वराज गारंटी के साथ करेगी। और प्रशांत किशोर जी से जुड़ने का मेरा एक ही मकसद है कि उन्होंने झूठ नहीं बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं। आज ये देश विदेश सारे जगह घूम कर आ गए हैं। मोदी जी को बनाने में उन्हीं का अहम भूमिका है, केजरीवाल को, कई एक मुख्यमंत्री, यहाँ नीतीश जी को बनाने में उनका अहम भूमिका है। नीतीश जी पिछला सबसे फर्स्ट बार सरकार उनकी बनी थी तो कुछ अच्छा काम किए थे, लेकिन नीतीश जी का तो मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। अब नीतीश जी को कोई चाह नहीं। नीतीश जी को हम आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि नीतीश जी अब इस चीज से संन्यास ले लें, राजनीति से संन्यास ले लें, ताकि उनका भी धर्म बच जाए, इज्जत बच जाए। नहीं तो उनका अबरी बार इज्जत बचने वाला नहीं है।
जनता जाग चुकी है और जन सुराज की ओर अपना रुख अपना ली है। दूसरा, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप जब से यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो अपने प्रखंड में आप किस तरह से कार्य प्रगति पर ले जा रहे हैं? कार्य को हमने प्रगति पर ले जा रहे, सब जगह पर हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, नौजवानों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक जगह हम लोग बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं और लोग जोड़ने का काम भी कर रहे हैं और लोग जुड़ भी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि प्रकाश तालका आवाज के साथ, जय हिंद, जय भारत।